Good morning, students. This is a numerical session based on this mirror formula, magnification, and radius of curvature is equal to 2f. So first numerical is in front of you. First read its definition. Concave mirror is there. It is producing 2 times magnified real image. You can make a pause of the video and you can note down the statement. कॉनकेव मिरर है जो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब तो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। कौन सा इमेज बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है। किसका? ऑब्जेक्ट का। जो ऑब्जेक्ट रखा है एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है कॉनकेव मिरर से, और कॉनकेव मिरर उसका रियल इमेज बना रहा है और मैग्नीफाइड मतलब 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बना रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पता करो इमेज कहाँ बनेगा, मतलब वी पता करनी है। ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर दूरी पे कौन रखा, मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन रखा है? ऑब्जेक्ट। तो ये यू हो जाएगा। और मैग्नीफिकेशन कितनी आएगी? 2, क्योंकि 2 टाइम्स कह रहा है। तो हमें पता करनी है वी। तो इसमें सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें जो दिया है हम सबसे पहले वो लेंगे। हमें उसने कहा है ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे कॉनकेव से। हमें पता है जो कॉनकेव होता है, हम ऑब्जेक्ट यहाँ सपोज रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हमें जो डिस्टेंस है इधर को मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे इस साइड को जाती है, तो हम यू को पॉजिटिव नहीं लेंगे, माइनस में लेंगे। और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, मतलब मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स है, 2 है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू। हमें वी की वैल्यू पता करनी। सो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच। ये तो यहाँ पे इम्प्लाई नहीं होगा क्योंकि ना तो हमारे पास एच डैश की वैल्यू ना एच की है। या दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। माइनस फॉर्मूला उसका है हमारे फॉर्मूले का, वी के आगे नहीं है फॉर्मूले में। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा? 2। तो माइनस वैसे ही रहेगा वी, तो वी हैव टू फाइंड दी वी। यू क्या है? -10। ओके, पर हमें देखना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है रियल इमेज बना रहा है, उसने ये भी हिंट दिया भी रियल इमेज बना रहा है, तो आपको पता है कॉनकेव रियल इमेज कहाँ बनाएगा? तकरीबन नीचे बने, यहाँ बनेगा ना, इस साइड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हमें वी क्या लेना है? प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है? क्योंकि हमें 0 1 2 3 4 5 इस साइड मेजर करें, तो वी भी हमें किसका लेना है? माइनस का लेना है। तो ये माइनस क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 10 2 20 हो गया, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये रह क्या गया? माइनस वी। ये माइनस वी इधर नहीं रहेगा, वी के सामने चला जाएगा। सो आंसर इज -V20। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज टाइप 1 न्यूमेरिकल। सिंपल था ये। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें तो सिंपल हमें मैग्नीफिकेशन वाला कंसेप्ट एम्प्लाई हो रहा है हमारा। ये मतलब ये वैल्यू दी थी, ये वैल्यू दी थी, तो वो ये हमें कैलकुलेट करनी थी। ये तो सिंपल टाइप थी, 2 वैल्यूज़ गिवन थी, बाकी तीसरी ढूंढनी थी। सो दूसरा क्वेश्चन है, अब इसकी आप पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर सकते हो। डेफिनेशन, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हाइट मतलब ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है। कितने डिस्टेंस पे रखा है? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। किससे? कॉनकेव मिरर से। उस कॉनकेव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो हमें पता है भी ऑब्जेक्ट का साइज कितना बताया उसने। ऑब्जेक्ट का साइज बताया है, साइज होता है ऑब्जेक्ट का एच, हमें वो बताया गया है 5 सेंटीमीटर। और ये प्लस में लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है ऑब्जेक्ट। कितने डिस्टेंस पे रखा है ऑब्जेक्ट कॉनकेव से? कहता है वो 20 सेंटीमीटर पे रखा है। तो हमें पता है कॉनकेव से जब हम ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं, है ना, तो वो हम प्लस में लेते हैं कि माइनस में लेते हैं? यू हम माइनस में लेते हैं। उस कॉनकेव मिरर के सामने रखा है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ भी देखनी पड़ेगी, फोकस उसका यहाँ होता है। तो फोकस पोल से हम मेजर करते हैं 0 1 2 3, तो इधर को हम मेजर करते हैं, तो फोकस भी क्या होगा? माइनस में होगा। कहता अगला क्वेश्चन ढूंढने को क्या कह रहा है? कितने डिस्टेंस पे मिरर से कितनी दूरी पे हम स्क्रीन को रखें, मतलब स्क्रीन कहाँ रखें, कहाँ इमेज बनेगा ताकि हमारा शार्प इमेज आए। तो हमें ये पूछ रहा है भी वो कौन सी जगह है जहाँ हमारा इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि वहीं तो हम स्क्रीन रखेंगे ना, स्क्रीन पे रियल इमेज बन ही जाता है। तो वी ढूंढने की क्या मतलब हमें वो बात कर रहा है इस न्यूमेरिकल में। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज।
मतलब इमेज कितने फुट का बन रहा है, साइज पता करो, एच डैश पता करो। मतलब तो जो इमेज है मिरर से वो कितने डिस्टेंस पे क्रिएट होगा वी पता करना है, क्योंकि वहीं पे तो हमने स्क्रीन रखनी है और वहीं पे उसका शार्प इमेज बन जाना है। भी अच्छी तरह से इमेज तो वी पे बनेगा, पर वी हमें पता नहीं है। सो वी हैव टू कैलकुलेट वी ऑल्सो। और सेकंड केस में कह रहा है साइज ऑफ इमेज भी पता करो। सबसे पहले देखो हमारे पास कुछ ये चीज़ें हैं सारी, तो हम मिरर फार्मूला लगा के देखते हैं। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें हमारे पास v की वैल्यू तो हमें ढूंढनी है, u की वैल्यू हमारे पास है, हाँ है, f की है, हाँ, तो v तो आ ही जाएगी इससे। चलो पुट कर दो u की वैल्यू क्या -20 1/v। तो f की वैल्यू कितनी आई है 1/-15। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये 15 के भी ऊपर चला जाएगा, तो इसको ले जाओ -1/20 प्लस 1/v, प्लस 1/v तो 1/v रह गया, इज इक्वल्स टू -1/15। ये माइनस का इधर उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर सिर्फ 1/v रह गया, इज इक्वल्स टू -1/15, और प्लस में जाके उधर कौन हो गया 1/20। अब एलसीएम ले लो, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 20 का एलसीएम ले लो, कितने पे 5 पे, ये 3 ये 4, अब 3 पे ले जाओ, ये 1 ये 4, अब 4 पे ले जाओ 5 3 ज़ा 15 और 15 4 ज़ा 60, तो एलसीएम आ गया 60। अगर 60 एलसीएम आया है तो यहाँ 60 कैसे बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ 60 कैसे बनेगा 3 से मल्टीप्लाई। ये -4 हो गया, ऊपर 3 हो गया, -4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1/v। तो ये प्लस माइनस करके क्या आ गया -1/60 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा -v, 60 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 60, v इज इक्वल्स टू -60। दिस इज द आंसर। पीछे यूनिट जरूर लगानी है सेंटीमीटर। तो v तो हमने ढूंढ लिया, हमें वो कहता था h डैश ढूंढो। मैग्नीफिकेशन क्या होती है h डैश अपॉन h, जहाँ -v/u। तो v हमारी कितनी आई है, पहले ये वाला फार्मूला ले लो, सिर्फ माइनस तो फार्मूले वाला है, v हमारी वैल्यू आई है -60, और u की वैल्यू हमने पहले ही लिख रखी थी, u की वैल्यू -20 थी, तो -20 हो गया, माइनस से माइनस कट, ये कितना आ गया, मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई, मैग्नीफिकेशन हमारी आई है, ये कितनी आई है -3, मैग्नीफिकेशन हमारी -3 आई है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है h डैश, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितनी -3 इज इक्वल्स टू h डैश तो ढूंढना है, h की वैल्यू हमें दी है, h की वैल्यू उसने हमें दी है +5, h की वैल्यू दी है +5, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो -15, सो h डैश की जो वैल्यू आई है -15 आई है। इसका मतलब क्या है जो इमेज है, माइनस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बना है, तो वैसे तो उसका जो साइज है 15 ही आया है, साइज जो इमेज का है वो तो 15 ही है, पर माइनस क्यों आया है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, माइनस तो ये शो कर रहा है। सो दिस इज़ देयर। सो हमें सारे उन फार्मूलों से गेम को प्ले करना है, जो कि एक जैसे कि मिरर फार्मूला है, इससे हम गेम को प्ले करते आ रहे हैं, और दूसरा फार्मूला है ये वाला m इज इक्वल टू h डैश पॉन h -v/u। सारी गेम इसी पे प्ले हो रही है। तो हमें सबसे पहले देखना है भी, हमें ढूंढना क्या था, यहाँ v ढूंढना था। तो अगर हमें v ढूंढना था, दो चीज़ें तो हमारे पास थी, तो हम v पे पहुँच गए। अगर v पे पहुँच गए, u पहले से या मैग्नीफिकेशन पहुँच जाएंगे, अगर मैग्नीफिकेशन पे पहुँच गए, h डैश है तो h डैश पे भी पहुँच ही जाएंगे, ऐसे करके। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, सो और कर लेते हैं हम इसमें डिस्कस। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन अ बस, क्योंकि ये ड्राइवर मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसलिए बस में यूज़ हो रहा है। हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 मीटर, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताया गया है कितना 3.5, पर आपको ये देखना पड़ेगा भी कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में लेते हैं कि माइनस में लेते हैं। चलो इसको पहला एक ऐसे ही देख लेते हैं। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेंटर यहाँ होता है, तो पोल यहाँ होता है, ये
प्रिंसिपल एक्सेस हो जाती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर को हम अगर मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे इस साइड में आ रही है, तो इधर को जो आर होगी वो प्लस में लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में होती है, तो यहाँ कितनी दी है 3.5 मीटर, तो प्लस में ले लो। कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 मीटर है। जो ड्राइवर है उसने एक पीछे से कार को देख रहा है और वो कितने पे आ रही है, 10 मीटर बिहाइंड दी बस आ रही है। तो कार क्या है, कार एक ऑब्जेक्ट है, ड्राइवर मतलब बस में क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। तो मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कितनी दूरी पे आ रहा है, 10 मीटर, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर बिहाइंड दी बस। पोजीशन पता करो कहाँ इमेज बनेगा, मतलब अब शीशे में कहीं ना कहीं इमेज तो बनेगा ना कार का, वी की पता करने में वी कहाँ बनेगा, नेचर कैसा इमेज बनेगा भाई, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कौन सा इमेज बनता है वो हमें पता होना चाहिए। और तीसरा आपको पता करना है साइज ऑफ द इमेज। तो यू हमें पता लग गया, यू कितना कहा उसने 10 मीटर पे आ रहा है, पर आपको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा ही सामने रखते होते हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स। तो पोल से मेजर करो दूरी 0 1 2 3 4, हम इस साइड को मेजर कर रहे हैं तो ग्रंटेड है भाई ये नेगेटिव में ही लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसने टारगेट ढूंढा, कहता वी पता करो, नेचर पता करो कैसा इमेज बन रहा है। हम जो केस करते होते थे कॉनकेव के 6 केस किए थे उसमें नेचर ही तो ढूंढते थे, भी रियल बना, इन्वर्टेड बना, जहाँ वर्चुअल बना, इरेक्ट बना। और तीसरा साइज ऑफ द इमेज एट एच डैश पता करो। सो हमें तो एफ दिया ही नहीं है, मिरर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, क्योंकि अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाते तो होता 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यू तो है हमारे पास, ठीक है, पर एफ नहीं है। पर एफ की एक रिलेशनशिप होती है आर के साथ जो हमने शुरू में ही कर ली थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमारी वैल्यू कितनी है 3.5 मीटर। सो यहाँ पुट कर दो इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ। तो 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन मोड में है, वहाँ पे जाके पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो, 2 भी नीचे आ जाएगा, मीटर इज इक्वल टू एफ। तो ये कट करो, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, 7/4 आ गया, एफ इज इक्वल्स टू 7/4 मीटर। तो डिवाइड अभी नहीं करना, अभी लगाओ फिर ये मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सो u की वैल्यू -10 मीटर है, 1/-10 प्लस 1/v, तो वी हैव टू फाइंड इसलिए इसको ऐसा ही रखो। f की वैल्यू कितनी आ गई 7/4, ये रेशियो में है, इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, वो कितना हो जाएगा 4/7। तो 1/v, ये माइनस का है, माइनस ऊपर गया, -1/10, उधर जाके क्या हो जाएगा +1/10। तो अभी इन दोनों का एलसीएम लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इन दोनों को आपस में कर दो। ये एलसीएम का रूल है, हमें पता ही है, 10 4 40 और 7 1 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 70। तो ये बन गया 47/70। तो v की वैल्यू ढूंढनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैसे 1/v मीन्स इसकी उल्ट वैल्यू ले लो। चलो आप ऐसा करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन गया 70, और ये कितना हो गया 47v। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो 70, हमें तो v ढूंढनी है इसलिए v को अकेला छोड़ दो, 47 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आगे क्या आएगा डिवाइड, तो v की वैल्यू आ गई 70.40। 1/v मतलब अगर v की वैल्यू चाहते हो तो इसको उल्टा कर दो, वही चीज़ ही है, 70.47 आ गई हमारे पास, v तो आ गया। अभी हमें क्या ढूंढना है, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कौन सा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा तो क्या बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, ये तो पक्का तो बनाएगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ये पहला कंसेप्ट भी हो गया, नेचर भी हो गया। तीसरा अभी ढूंढना है साइज ऑफ द इमेज। मैग्नीफिकेशन क्या होती है h'/h, जहाँ -v/u, क्या हमारे पास v आ चुका है, u था, हाँ u है, u कितना है -10। पहले v की वैल्यू पुट करो, कितनी होगी 70/47, v की वैल्यू आ गई, नीचे u की वैल्यू कितनी है -10 मीटर। माइनस से पहले माइनस कट कर दो, फिर करते हैं, इसको भी रेशियो में बना लो, पहले वाला भी रेशियो में, दूसरा वाला भी रेशियो में, मैथ का कंसेप्ट रह गया, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पता लग जाएगी।
सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, और उधर क्या था, फिर क्या था, फिर था 70/47, नीचे था 10/1, और नीचे था 10/1, तो ये आएगा 70/47 और 1 ऊपर आ गया और 10 नीचे आ गया, ये गया 7 मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई 7/47। ये किसके इक्वल होती है, एच डैश अपॉन एच। हमारा मकसद है एच डैश ढूंढना। क्या एच दिया है हमें, एच दिया है ना, एच हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमें फिर क्या ढूंढना है, सोचो। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पता कर लो, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, 7/47। सो एच को, ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है, इसको एच से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7/47 इंटू एच, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू एच डैश, ये क्या है, साइज ऑफ इमेज। ये क्या, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑफ इमेज बनेगा वो 7/47 गुना बनेगा। तो इसको डिवाइड करके देख लो, 7/47 से 0 आ गया, पॉइंट लग गया। 47 1 चाहिए होता है ना, 1 आ गया। अब काटो, कितना हो गया, 33 बन जाएगा, नहीं 33 नहीं बनेगा, 23 बनेगा, ठीक है। अब और क्या लगेगा पीछे, 0 लग गया। 47 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 35, 5 20 230, नहीं गलत हो गया। 47 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जब 35, 35 का 3 असल आया, 5 चौका 20, 20 और 3 23, 235, और इधर हमारा बचा 50 और 23, ये तो सही है। जीरो पॉइंट कहीं दिक्कत हुई है। 7/47, 7/47 ठीक है। 47 ही था ना, हाँ 47 ही था। हम्म, 47 को 4 से करके देखो, 28, 2 पे गया, 16 और 18, 188, और 47 नहीं, 4 आ गया, और आगे 30 और 12, 42, पीछे 0 लगा दो, तो 420 के लिए कितना आएगा, नियर अबाउट 36, 9 से करके देखो, 47 को 9 से, 600, 9 चौका 36, 36 थे 42, इसको 8 से करके देखो, 8 7 55, 5 32, 5 37, 376, कितना आया 8। तो ये बन गया है हमारा, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो बनता है 0.148, मतलब अप्रॉक्स 15 अप्रॉक्स, इंटू एच इज इक्वल टू एच डैश। मतलब जो साइज ऑफ इमेज बनेगा वो बड़ा ही बनेगा, कितना, 0.15 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे हम कहेंगे भाई जो साइज ऑफ इमेज होगा ना वो कितना बनेगा, 0.15 टाइम्स the size of object। सो दिस इज दी, हमने एच, क्योंकि हमारे पास ना तो एच की वैल्यू तो हम नहीं बता सकते कितना, तो हमें इसी में बताना पड़ेगा। क्लियर। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो ढूंढ सकते हैं, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो हमने ढूंढ ही दिया 7/47, पर हमारे पास ये नहीं आया ना, तो हमारे पास ये एक वैल्यू है ना ये वैल्यू, तो हमें फिर क्या बताना पड़ेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन पता है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है 0.115, तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन, तो ये हो गया 0.15, और इससे कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच इज इक्वल टू एच डैश। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जो साइज ऑफ इमेज होगा वो 0.15 टाइम्स ज़्यादा होगा किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो वही हमने लिखा।
वैसे भी आ जाता है, कई बार हमें एच डैश और एच दोनों की वैल्यू नहीं दी होती। अब अगला न्यूमेरिकल देखो, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, वो प्लेस कितनी दूरी पे किया गया है, 20 सेंटीमीटर। किससे, कॉनकेव मिरर से। ये यू हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 20 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर में यू हम कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ये क्या है, एच, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो एच होता है, और ये हो गया यू। रियल इमेज बना है, कितने पे बना है, 40 सेंटीमीटर पे बना है फ्रॉम द मिरर, मतलब कि इमेज जो बनता है उसको वी कहते हैं। अगर रियल इमेज बना है तो इसका मतलब कैसे बना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना होगा और पोल से इधर ही बना होगा, तो वी भी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, यू भी किस में लेंगे, माइनस में। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फोकल लेंथ। तो इट्स वेरी सिंपल, यू हमें दिया है, उसने यू तो हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, वो माइनस का होगा, वी भी दिया है 40 सेंटीमीटर, वो भी हमने माइनस में लेंगे। आप नोट डाउन कर लो स्टेटमेंट पॉज करके वीडियो को। तो आपको बता दिया क्यों लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, रियल इमेज तो इधर ही बनेगा। अगर कॉनकेव मिरर होगा उसमें रियल इमेज बन रहा है तो रियल इमेज तो 5 केसों में नीचे बनता है, वर्चुअल उधर पीछे बनता होता है। तो इसलिए फिर इसकी मेजरमेंट पोल से इधर को करेंगे तो वो भी वी क्या आने वाली है, नेगेटिव, यू भी क्या आने वाली है नेगेटिव। तो इसलिए यू की वैल्यू भी नेगेटिव ली है, वी की वैल्यू भी नेगेटिव ली है। मिरर फॉर्मूला लगा दो, एफ की वैल्यू ढूंढ दो। मिरर फॉर्मूला में पता है, अगर 1 पॉइंट यू पता है, 1 पॉइंट वी पता है, तो हम 1 पॉइंट एफ भी ढूंढ सकते हैं। 1 पॉइंट यू क्या होती है, -20, वी क्या होती है -40 इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट एफ। ये ऊपर चला जाएगा माइनस दोनों में। अब एलसीएम ले लो दोनों का, 20 और 40 का एलसीएम ले लो। 10 के टेबल में ये 2 पे गया, ये 4 पे गया, 2 पे गया, 1 पे, 2 पे, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 एलसीएम आ गया। तो यहाँ 40 करने के लिए 2 से करना पड़ेगा, इधर तो 1 ही हो जाएगा, दोनों में 40 आ गया है। ये क्या, 2 इंटू -1 -2 -1 1 पॉइंट एफ, -2 -1 कितना हो गया, -3.40। तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ एफ़ की वैल्यू ढूंढनी है, 40 इंटू 1 40 -3 इंटू एफ। ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल्स टू एफ -40.3। ये चीज़ एफ की वैल्यू आ गई है -40.3। पीछे लिख दो सेंटीमीटर, अगर यूनिट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर में है तो मीटर लिख दो। 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मतलब 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच है, वो प्लेस किया गया है कितनी दूरी पे, 32 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है, यू होती है। कहाँ से किया गया है, कॉनकेव मिरर से। इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और 3 सेंटीमीटर का बन रहा है इन साइज, मतलब इमेज का साइज कितना है, 3 सेंटीमीटर में एच डैश दिया है। फाइंड दी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ ढूंढो। ये पोजीशन पता करो कहाँ पे इमेज बना है, और जो दिया है वही लिख लो बस। पहले तो हमें सबसे पहले इमेज की दूरी दी है, कितनी पे रखा है, 32 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज की दूरी होती है वो प्लस में होती है कि माइनस में होती है, प्लस माइनस में होती है, क्योंकि इधर को मेजर कर रहे हैं। उसके बाद हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, वो दिया था हमें 2 सेंटीमीटर, वो तो हम प्लस में ही लेंगे। प्लस में क्यों लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है। कहता जी रियल इमेज बन रहा है, मतलब नीचे को बन रहा है, और उसका साइज बन रहा है 3 सेंटीमीटर, तो एच डैश बन रहा है 3 सेंटीमीटर। पर हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी वैल्यू हम मेजर को करते हैं, 0 1 2 3, वो किस में लेते हैं, माइनस में। तो कहता सबसे पहले फोकल लेंथ पता करो, ठीक है, और वी पता करो। तो दिस इज़ द टारगेट। पहले मैग्नीफिकेशन पता करो, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का एक वैल्यू होती है एच डैश अपॉन एच, और दूसरी वैल्यू होती है -v अपॉन यू। यू हमारे पास है, अगर मैग्नीफिकेशन आ गई तो वी ढूंढ सकते हैं। जो सबसे पहले टारगेट मैग्नीफिकेशन ढूंढने का। मैग्नीफिकेशन कैसे ढूंढोगे, क्योंकि एच डैश भी है, एच भी है, तो टारगेट लगा दो। स्टेप नंबर 1, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश की वैल्यू आपके सामने पड़ी है -3, और एच की वैल्यू 2। 3.2 क्या होता है, 1.5 सेंटीमीटर, और माइनस का माइनस ही रहेगा। सो मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आ गई है वो इतनी। अब दूसरा फॉर्मूला लगा दो मैग्नीफिकेशन का।
मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला ये भी होता है, पर हमारी जो मैग्नीफिकेशन आई है वो आई है -1.5 और -v/u, माइनस से माइनस कट हो गया। u की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, u की वैल्यू है -32 सेंटीमीटर। ये कितना है 1.5/10 कर लो तो इसकी है -32, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पॉइंट तो रहा नहीं है, 15.10 है तो 32 इधर गया, माइनस का माइनस उसका सिंबल वैसा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू v। अब काटो इसको, ये 5 पे गया, ये कितने पे गया 16 पे गया, माइनस वैसे ही रहेगा, 5 से कितने पे गया 3 पे गया, 16 3 ज़ा 48 और माइनस का सिंबल वैसे ही रहेगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ v। और आंसर किस में लिखना है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखो, सारा कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। दिस इज़ द आंसर। तो हमें पता लग गया ये इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। v भी ढूंढना था, वो भी हमने ढूंढ दिया। f ढूंढना है ना, नेक्स्ट टारगेट हमारा f। तो मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। u कितना है, u हमने लिया था -32 सेंटीमीटर और v अभी अभी ढूंढ के हटे हैं -48 सेंटीमीटर, तो उससे फोकल लेंथ तो आ ही जाएगी। अब ये माइनस ऊपर चला गया, ठीक है, इधर प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हो गया। सेंटीमीटर भी ना लिखो आप, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 32 और 48 का, वो 8 के टेबल पे करो, ये 4 और ये 6, तो ये 2 के टेबल पे करो, 2 और 3, फिर 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 3 ज़ा 6 और 9, 96 आ गया एलसीएम इन दोनों का। इसको किससे मल्टीप्लाई करें भाई, 96 आ जाए, इसको 2 से और इसको 3 से, तो नीचे दोनों के 96 बन चुका है। अब ये रह गया -3 और ये रह गया -2, बन गया 1/, फोकल लेंथ। -3 और -2 कितने होते हैं, -5/96। ये क्या बन गया 1/f। हमें तो f की वैल्यू चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। -5 के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ, फोकल लेंथ हुआ। 1 के साथ मल्टीप्लाई कौन हुआ, 96, वो 96 ही रहेगा। -5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और उस साइड जाके हो जाएगा -96/5। दिस इज द सो दिस इज द आंसर। पीछे सेंटीमीटर लगा दो। नोट डाउन दी स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल भी, हाउ फार, कितनी दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को रखें, किसके सामने, कॉनकेव मिरर के, और उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और कौन सा इमेज बने, रियल इमेज बने, और उस इमेज का साइज कितना हो 1/5 हो, किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितने का होगा, 1/5 × 25 तो 5 का होगा, मतलब 5 हिस्से कम बने साइज ऑफ इमेज एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 25 फुट का है तो इमेज बनेगा 5 फुट का, क्योंकि 1/5 का मतलब 5 हिस्से कम बने। तो हमें पता करना है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखना है, मतलब यू पता करनी है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्टिव, यू को हमें पता करना है। कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अगर कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ प्लस में होती है कि माइनस में, ड्रॉ करके देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर ये होता है, फोकल उसका इधर होता है, तो इधर को फोकस लेंथ 1 2 3 4, इससे तो नेगेटिव ही होती है। फोकल लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है, और इमेज भी कैसा बनना चाहिए, रियल इमेज बनना चाहिए। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं तो कुछ यहाँ आनी चाहिए इमेज, चलो ठीक है, पर उसका इमेज का जो साइज है ना वो 1/5 होना चाहिए, मतलब h' है ना जो, वो 5 हिस्से कम होनी चाहिए, किससे, इससे, ठीक है। 1/h' इज इक्वल टू 1/5 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, ये भी सही है बात। अब मैग्नीफिकेशन देखो क्या होती है, h'/h। हमारा टारगेट है u ढूंढना, हमें नहीं पता, कुछ नहीं दिया, ना v है ना कुछ नहीं है, पर इसका दूसरा फार्मूला -v/u होता है। तो h' की जगह क्या लिख सकता हूँ, h/5। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू h की जगह, h' की जगह क्या लिख सकता हूँ, h/5, और उसके बाद है डिवाइड, डिवाइड का डिवाइड लिख दो। नीचे कौन है, h/1, इसको भी बटे में लिख दो, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 लिख दो। अब 1 का h/5 तो पहला बटा तो वैसा ही रहेगा, अब 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और h कहाँ रहेगा, नीचे, h से h कट। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई है 1/5, ठीक है। और उसके बाद देखो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला ये भी होता है -v/u। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो अभी अभी निकाल के हटे हैं 1/5, वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/5।
जहाँ मान लो हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बन जाएगा -5v इज इक्वल्स टू यू। भी यहाँ पे u आ गया, हम वहाँ पे लिख पाएंगे क्या -5v, चलो ठीक है लिख देंगे। पर हमारा टारगेट क्या है, हमें u ढूंढना है। क्या ढूंढना है, u, v नहीं ढूंढनी है, समझाई। तो जहाँ पे भी v आ गया वहाँ क्या लिख सकते हैं, u अपॉन ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस नीचे कभी नहीं रहता होता, ऊपर आ जाएगा। कहीं भी v आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, u। क्यों u लिख रहे हैं v को, v का रूप u में क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही u ढूंढना है, v नहीं है। तो अगर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे भी 1/u, इसमें तो u है ही है, पर v हमारे पास ना कोई वैल्यू है, ना v को हम चाहते हैं, ना क्वेश्चन वाले ने कहा है v ढूंढने को। तो v का कोई ऐसी रिलेशनशिप ढूंढो जो u के साथ हो, वो ऑलरेडी हम ढूंढ चुके हैं, v इज इक्वल्स टू -u/5। सो 1/u तो 1/u ही रहेगा, ठीक है। v की जगह लिख दो -u/5। तो ये 5 कभी भी ये बटे में है, ये ऊपर चला जाएगा 5, तो ऐसे करके ख़त्म हो गया यहाँ से। ये क्या रह गया 1/f, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता होता, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/u प्लस माइनस माइनस 5/u इज इक्वल टू 1/f। तो f की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है -20। f की वैल्यू तो है शुरू में, f की वैल्यू कितनी है 1/-20, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता होता, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये u है, एलसीएम तो u ही आ गया, और 1 में से 5 माइनस किए कितने होते हैं -4, यहाँ रह गया -4, और नीचे कौन है u इज़ इक्वल्स टू -1/20। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, दोनों कट कर दो। अब u को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 20 को इधर, u को 1 से मल्टीप्लाई किया u, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80। आंसर आ गया हमारा नहीं, हाँ, तो u हमारा आंसर आ गया 80 सेंटीमीटर। क्लियर ऐसे। तो सारी वैल्यूज़ तो हमने सही ही पुट की हैं, ठीक है। देखो देखो, एक मिनट, कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है। कॉनकेव मिरर में u प्लस का लेंगे कि माइनस का लेंगे, चेक करो। v तो ऑलरेडी हमने लिखा ही है भाई, ये माइनस में है, v तो ऑलरेडी हमारा वैल्यू माइनस में आई है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि रियल में बन रहा है तो माइनस में आएगी v, पर u तो हमें माइनस में लेनी पड़ेगी, फॉर्मूले में नहीं है। फिर क्या होगा, u तो माइनस में आएगी, ये माइनस आएगा, -1 और -5 कितना हो गया, ये भी माइनस में आएगा, और ये भी माइनस में आएगा, सारा कुछ माइनस में होता जा रहा है। तो ये -5 और माइनस कितना हो गया, -6 हो गया, और 20 को अगर माइनस से माइनस कट हो गया, 20 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 120 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो 1/u प्लस 1/v/1/f दिया, तो हमें पता है u तो नेगेटिव में आएगा ना कॉनकेव में, तो हम 1/-u लेके चलेंगे जब वैल्यू u की ढूंढने जा रहे हैं। v की वैल्यू ऑलरेडी हमने ढूंढी थी,